देखो, अगर स्ट्रक्चर स्टेबल नहीं होगा ना, तो वो ऐसे ही कोलैप्स हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले समझना जरूरी है इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट। इक्विलिब्रियम का मतलब सिंपल है, स्ट्रक्चर ना मूव करे, ना रोटेट करे। और इसके लिए तीन कंडीशंस होती हैं, सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू जीरो, सिग्मा एफ वाई इक्वल टू जीरो और सिग्मा एम इक्वल टू जीरो। ये हमेशा याद रखना। अब सपोर्ट समझ लो, रोलर देता है एक रिएक्शन, हिंज देता है दो रिएक्शंस और फिक्स सपोर्ट देता है तीन रिएक्शंस। ये डायरेक्ट एग्जाम में आता है। रिएक्शन निकालने के लिए पहले फ्री बॉडी डायग्राम यानी एफबीडी बनाओ, सपोर्ट्स को रिमूव करके उनकी जगह रिएक्शंस लगाओ, फिर इक्विलिब्रियम इक्वेशंस अप्लाई करो। अब बात करते हैं डिटर्मिनेसी की। अगर अननोन्स और इक्वेशंस बराबर हैं तो स्ट्रक्चर डिटर्मिनेट होता है, वरना इनडिटर्मिनेट हो जाता है और एक्स्ट्रा मेथड्स लगते हैं। स्टेबिलिटी का मतलब है स्ट्रक्चर अपनी शेप मेंटेन करे। अगर सपोर्ट्स गलत हुए तो स्ट्रक्चर मैकेनिज्म बन के गिर सकता है। बीम और फ्रेम में डिफरेंस भी समझ लो। बीम में मेनली बेंडिंग होती है, जबकि फ्रेम में बेंडिंग के साथ एक्सियल और शियर फोर्सेस भी आते हैं। अगर ये बेसिक्स क्लियर हो गए, इक्विलिब्रियम, रिएक्शंस, डिटर्मिनेसी और स्टेबिलिटी, तो समझो स्ट्रक्चरल एनालिसिस का हाफ सिलेबस तूने क्रैक कर लिया। वाह!